एनसीईआरटी क्लास 10th लेवल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे थे हम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू और ऐसे भी लॉन्ग वीडियो के थ्रू। तो उसमें हम सिंपल समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलो बोर्ड पर ना टाइम खराब मत करो। चलो तो अगर हम देखें सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप, ये जो 5 लिखे हुए हैं मैंने, इनको बहुत अच्छे से बच्चों को याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपके बोलता हूँ अल्कोहल, तो आपके दिमाग में तुरंत OH दिमाग में आया है, और OH के साथ में ये तुरंत आना चाहिए, ये लाइन पूरी आनी चाहिए। मैंने कहा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के साथ आपको CHO आए दिमाग में, और उसके साथ ये भी आए दिमाग में, अल, ये इसका सफिक्स लगाते हैं, है ना। मैंने कहा कीटोन, तो आपके दिमाग में दोनों तरफ से ये आना चाहिए CO, और लास्ट में बोलने के लिए ऑन आना चाहिए। की देखो यार, कीटोन ऑन, एल्डिहाइड अल, एल्कोहल एल्कोहल कोहल, तो ऑल उसके नाम में ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी अगर हम दिमाग लगाए तो उसके नाम में ही छिपा है। कार्बो ऑक्सिलिक ऑइक, ऑइक ऑक्सिलिक ऑइक, उसके नाम में ही है। तो ये सफिक्स भी उसके नाम में कंटिन्यू हो जाएंगे। तो ये 4 जो है ना है, और ये हेलोजन वाले क्लोरो ब्रोमो आयोडो ब्रोडो, तो ये हेलोजन तत्व नहीं बोलते, समूह 17 तत्व को, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नामकरण करते कैसे हैं, उस पर चलते हैं। आपको एक तो सीधी श्रृंखला मिलेगी कार्बन के नामकरण करने के लिए, ठीक है ना, और एक श्रृंखला आपको इस प्रकार भी मिलेगी, ऐसे करके, मान लो उल्टा सीधा कैसे करके। तो आप इसमें ये देखना कि मुख्य श्रृंखला सबसे बड़ी चैन कौन सी है, इसके कितने कोने हैं, 2 ही कोने हैं। तो इसे सीधा कहना सकते हैं, सीधी श्रृंखला है कार्बन की, जिसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और प्रत्येक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। तो ये होगा 1 2 3 और 1 4। जो बीच वाला बॉन्ड होता है वो दोनों का काउंट होता है, इधर वाला के इधर वाला का। तो इस कार्बन के 2 तो काउंट करें, इसके पास 2 और बचे, इसके पास 2 बचे, इसके पास 3 बचे। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए या तो इनमें से कोई जुड़ेगा, इनमें से कोई आ जाए, या फिर इसके पास हाइड्रोजन आयन आएंगे। तो मान के चलो इसमें मैं अपने हिसाब से तो मैं दे रहा हूँ, H दे दिया मैंने, H और H और H H H H सब में। तो अब इसमें बताओ ये कौन सा तत्व है और इसका क्या नाम है। तो अब ये देखो कितने कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट, है ना। तो C4 है, तो ब्यूट है। क्या सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, एन, यानी 4 दूनी 8 करेंगे, 2 और जोड़ देंगे 10। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, है ना, ब्यूट। तो 4 के लिए था, एन जोड़ा, सब में सिंगल बॉन्ड, सही है ना, ब्यूटेन। तो यह हो गई। अब मान के चलो इसी की जगह पर एक हाइड्रोजन को ये रिमूव करके यहाँ पर 9 कर दिया, 9 कर दिया, हेलोजन में से कोई तत्व लगा दिया Cl, तो लगा दिया। अब ये हेलोजन का जो तत्व है वो पास में किधर से पड़ेगा, गिनती करेंगे तो इधर से पास पड़ेगा कि इधर से पास पड़ेगा, इधर से, है ना। 1 2, इसको नाम देंगे 1, इसको देंगे 2 3 और ये 4। तो ये 1 फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है ना, Cl, ठीक है। तो पहले नंबर पे जब ये Cl आ रहा है तो हम बोलेंगे इसको फर्स्ट क्लोरो, क्योंकि इसका नाम Cl पर क्या है, क्लोरो। तो ऐसे हेलोजन का नाम सबसे पहले श्रेणी में लिखा जाएगा कार्बन IUPAC नाम करते टाइम। अब इसमें बचा क्या है, क्या ऐसा कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है जो कार्बन से बना हो या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हो, है ना, नहीं है ना। देखो वो तो हेलोजन था, हेलोजन सबसे पहले नाम लिखे जाते हैं, वो लिख दिया मैंने फर्स्ट क्लोरो, फर्स्ट नंबर पे है। अगर वो 2 बार होता यहाँ पर H एक और कम कर देता, मान लो 8 कर दिया मैंने, है ना, और Cl फिर होता, तो मैं कहता फर्स्ट पे 2 बार है, तो फर्स्ट एक कॉमा फर्स्ट 2 बार है, तो डाई क्लोरो 2 बार हो गया, फर्स्ट फर्स्ट पे 2 बार, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो 2 बार हो गया फर्स्ट पर, ठीक है। कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है, तो ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो एन, ब्यूटेन। अब इसका फॉर्मूला क्या है देख लो, तो फॉर्मूले में देखें आप तो C4 है, H कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, कितनी है, 3 3 6 7 8, और Cl है 2, तो Cl2, इसे कोष्टक में भी लिख सकते हैं आप, Cl2, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, डाइक्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे ही मान के चलो इसका श्रृंखला का नाम करना है, ये वाली श्रृंखला नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पहला हो गया, दूसरा वाला क्वेश्चन ये रहा सामने आपके। तो इसका नाम करना है, तब कैसे करेंगे, तो इस कार्बन के पास कितने हो गए, हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ H, ठीक है। इसके पास में कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 तो कवर हो गए, इसके 1 होगा, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसको देखो ना, यहाँ पर कितने बॉन्ड, 2 खाली, इसके पास 3 खाली, इसके पास 1 2 इधर उधर, ठीक है, इसके पास। अब ये बताओ इस श्रृंखला के जो कोने हैं, कोने वो कितने कोने हो सकते हैं इस श्रृंखला के, 3 कोने हो सकते हैं ना। एक तो ये रहा, इधर से स्टार्ट करो ऐसे करके, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा,
या तो इधर से ऐसे ले चलो, या इधर से ऐसे ले चलो, या कैसे, तीन ही है आपको। तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आएंगे वो मुख्य श्रृंखला मानी जाएगी आपकी। अब गिनती करना, 1 2 3 4, खत्म हो गया। 1 2 3 4, 4 ही आए। इधर से गिनना, 1 2 3 4 5। तो मुख्य श्रृंखला कौन सी हो गई? ये वाली मुख्य श्रृंखला हो गई। तो 5 कार्बन मेन है इसमें, और जो 5 से बाहर है वो एल्काइल है। एल्काइल मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, इथाइल, मिथाइल ऐसे करके बताए थे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, पेंटाइल, है ना ऑक्टाइल। तो ये अगर देखें तो ये क्या है, देखना इसको, ये है CH3। हाँ, आगे ये क्या है, C के पास केवल एक H है, CH, फिर सिंगल बॉन्ड है ना, इसे लेना ये वाली, या यहाँ से ले लो, ठीक है ना। तो ये कितने हैं, आगे बढ़ो, CH, ये आगे बढ़ो, ये CH2, फिर आगे बढ़ो CH3। अब इसी पे से ये जगह ये चैन आगे गई है कि नहीं, CH कितने 2, फिर आगे गई है CH2 और CH3, लास्ट में कहाँ है CH2 CH3। तो CH2 यहाँ से हो गया, CH3 ही तो होगा फिर CH3, ठीक है ना। तो अब इसमें कार्बन की नंबरिंग करें तो नंबरिंग किधर से होगी, जिधर से एल्काइल ग्रुप पास में पड़ेगा। 1 2 तीसरे नंबर पे आ रहा है, 1 2 तीसरे नंबर पे यह बार हो रहा है। यहाँ दे चैन तो यही है, 1 2 3 4 5 6, इसमें आ रहा है 1 2 3 4 5। इधर से गिनोगे तो भी 5 हो रहा है, इधर से गिनना 1 2 3 4 खत्म हो गया, इधर से गिनना 1 2 3 4 खत्म हो गया। तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आए वही चैन लेनी है, मुख्य श्रृंखला है वो आपकी। तो इधर से स्टार्ट करो, इधर से करो, लेकिन करें किधर से, जिधर से ये पास में पड़े इधर से करो। अगर ये बीच में पड़ रहा है दोनों तरफ से तो फिर किधर से भी करो आप, है ना। 1 2 3 4 5, इधर से भी करो 1 2 3 4 5। तो ये तीसरे नंबर पे दोनों तरफ से आ रहा है, तो आप किधर से भी कर लो नंबरिंग, है ना। 1 2 3 4 5। तो बाहर कौन जुड़ा है, एल्काइल, कितने नंबर पे जुड़ा है, तीसरे नंबर पे जुड़ा है। तीसरे नंबर पे जुड़ा है, क्या जुड़ा है तीसरे नंबर पे, तो बोलेंगे मिथाइल जुड़ा है ना, मिथाइल, मिथाइल तीसरे नंबर पे मिथाइल हो गया। 5 कार्बन थे टोटल श्रृंखला में, कितने थे, 5 कार्बन। 5 के लिए क्या आता है, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड था, सब में क्या था, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया, पेंट हो गया। समझ में आया, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसमें नोट करो उसको, है ना, इसको तो अलग है ना ये, और एक ये रहा तुम्हारा कौन सा, ये वाला। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो ये आपके तत्व कौन से हो गए, श्रृंखला वाले हो गए, राइट। अब हम बात कर लेते हैं और क्लोज सरफेस की। जैसे अभी आप बताना, फिर एक और मैं एग्जांपल दे दूं, CH3 CH2 CH2 CH2, लो CH2 मेरे घर की खेती है, CH2 है ना, लो कर लो CH2, कितने हो गए जी, एक, हाँ हो यार, 2 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। अब इसमें मैं अभी इसका नाम बताऊं तो क्या होगा, अभी जो करंट में नाम बोले तो कितने कार्बन है टोटल, क्या इस श्रृंखला में कोई और भी कोना है, ऐसे करो 3 मान सकते हो, लेकिन 3 कहाँ है, वो जुड़ तो गया उसी से, है ना। 2 ही कोने हैं, 7 कार्बन आ रहे हैं, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट, है ना, हेप्ट बोल दिया। अब सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, तो एन लगा दिया। तो अभी इसका नाम ये था, हेप्टेन है। लेकिन इसका अगर ऐसा हो जाए कि इनमें से कोई और जुड़ जाए, एच कम पड़ जाए, तब इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ से एक एच कम कर दिया मैंने, और मैंने लगा दिया Cl, ठीक है। फिर यहाँ से एक एच कम कर दिया, फिर लगा दिया मैंने Cl, समझ में आ रहा है। फिर मैंने यहाँ से एक एच कम कर दिया, फिर लगा दिया मैंने यहाँ पर Cl। अब इसका नाम क्या होगा, तो तुम इधर देखो पहले, क्या इधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से ये Cl पास में पड़ जाए, सबसे पास में, उधर से गिनती होगी। इधर से गिनेंगे 1 2 तीसरे नंबर पे स्टार्ट होगा, फर्स्ट पे या सेकंड पे आ रहा है, तो इधर से गिनती नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे कार्बन की। तो 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लंबी श्रृंखला यही है, तो 7। अब तुम बताओ, हेप्टेन नाम था पहले इसका, अब देखना कितने नंबर पे आ रहा है क्लोरो, ये पहले Cl 2 नंबर पे आया एक बार, 3 नंबर पे आया एक बार, 5 नंबर पे आया एक बार। अब मान के चलो यहाँ H नहीं होता, उसकी जगह पर भी Cl होता, तो मैं कहता 5 नंबर पे 2 बार Cl आया है। 5 5 5 5 2 बार क्यों लिखी, क्योंकि 2 बार आया होगा वही चीज 5 नंबर पे, है ना। तो टोटल कितनी बार हो गया, वही 4 बार हो गया। तो 2 3 5 5, और फिर लिखेंगे क्या, टेट्रा, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। कितने कार्बन है टोटल, 7। 7 के लिए क्या बोलेंगे, हेप्ट, सब में सिंगल बॉन्ड एन लगा दो, हेप्ट, ये नाम हो गया,
3 पे था, 2 पे था, फिर 3 पे था, फिर 4 पे नहीं, 5 पे था, 5 पे 2 बार था, Cl दो बार आया, तो 5 दो बार लिख दिया मैंने, और टोटल हो गए 4, 1 2 3 4, है ना, 4 अक्षर हो गए, 4 बार आ गया, तो टेट्रा क्लोरो, क्लोरो क्लोरो आया था बार बार, और हेप्टेन आ गया। अब इसकी कहता है कि इसका नामकरण करिए, तो कर देंगे इसे, ठीक है। तो ये कौन सी श्रृंखला है? खुली श्रृंखला।